हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर डिस्कशन सेशंस। अभी मेरा टू डायमेंशनल मोशंस का चैप्टर वीडियो खत्म हो चुका है। अब हम टू डायमेंशनल मोशंस के नीट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर को डिस्कशन कर रहे हैं एंड इसमें टॉपिक 1 2 3 ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अभी वाले सेशंस में हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू डायमेंशनल मोशंस का टॉपिक 4 को डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ मेंटेन्स कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेराइंग एक्सेलरेशंस, वेराइंग वेलोसिटी एंड वेराइंग एक्सेलरेशंस। अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी चेंज होगा अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है एंड एक्सेलरेशंस भी जनरेट होगा अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। एंड एक्सेलरेशंस यहाँ पर सेंटर की तरफ लगता है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब वेराइंग वेलोसिटी एंड वेराइंग एक्सेलरेशंस विल बी आंसर्स। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन जो अराइज हो रही है वो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शंस ऑफ द वेलोसिटी अराइज हो रही है। अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो उसके कारण भी एक्सेलरेशन जनरेट होगी, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो उसके कारण भी एक्सेलरेशन जनरेट होगी। यहाँ पर एक्सेलरेशन अराइजेस ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शंस, और यहाँ पर वेराइंग एक्सेलरेशंस भी है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो नेक्स्ट देखें, द एंगुलर एक्सेलरेशंस ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्किल। अब अगर देखेंगे तो हम चैप्टर वीडियो में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एंड एंगुलर वेलोसिटी है एंड एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शंस को डिस्कस किए हैं। जैसे सपोज करिए कि आप एंटी क्लॉकवाइज में अगर मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं एंड राइट हैंड थंब रूल के बेसिस पर यहाँ पर थीटा या एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस परपेंडिकुलर अप है, तो ये एक्चुअल में एक्सिस की तरफ है। एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंस ऑफ रोटेशन देता है। तो अगर डायरेक्शंस एंटी क्लॉकवाइज है सर्कुलर मोशंस का, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर अप होगी एंड क्लॉकवाइज में परपेंडिकुलर डाउन होगी। तो इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशंस along the axis of the rotations, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, two particles A and B are moving in uniform circular motion in concentric circles of radius A, RA and RB with speed V and VB respectively. Their time period of rotation is the same, the ratio of the angular velocity. अब अगर देखेंगे तो ये कह रहा है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है आर ए रेडियस में विथ वेलोसिटी वी ए एंड दूसरा मूव कर रहा है अब रेडियस आर बी विथ वेलोसिटी वी बी, लेकिन उस दोनों का टाइम पीरियड सेम है। तो आप एंगुलर वेलोसिटी को अगर देखें तो दैट इज थीटा अपन टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन टी, एंड इसको आप 2 पाई अपन कैपिटल टी लिख सकते हैं। तो दोनों का टाइम पीरियड सेम है, इसका मतलब दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो 1:1 हो जाएगा। इसमें कुछ सोचने वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट देखिए, a car runs at constant speed on a circular track of radius 100 meter taking 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप, यानी कि वन सर्किल को कंप्लीट करने का जो टाइम है वो 62.8 सेकेंड्स है, रेडियस 100 मीटर है। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ ईच सर्कुलर लैप पूछ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी में कोई लफड़ा नहीं है, एवरेज वेलोसिटी आपका इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर आप सर्कुलर मोशंस में अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से चलते हैं एंड वापस उसी पॉइंट पर आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा। एंड अगर आप एवरेज स्पीड निकालें तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड के लिए
मैं एवरेज स्पीड के लिए लिख रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस आपका 2πr हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय टाइम, एंड 2 इंटू 3.14 एंड मल्टीप्लाइड बाय आर हो गया 100 एंड डिवाइडेड बाय 62.8। तो यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें, हटा दें, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा और इस डेसिमल के बदले में 10 लिख सकते हैं। अब ये दोनों मिल करके इसको कैंसिल कर सकता है, तो ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। यहाँ पर 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 बच जाएगा। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी 0 एंड एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड इज, सर्कुलर मोशंस अगर देखें तो सर्कुलर मोशंस में पार्टिकल रिपीट इट्स पोजीशंस रिपीट इट्स, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो रिपीट इट्स पोजीशंस आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक टाइम पीरियड के बाद, जितना भी टाइम पीरियड होगा उतने टाइम पीरियड के बाद वो रिपीट कर रहा है। इसका मतलब सर्कुलर मोशंस पीरियोडिक है, ऐसा बोल सकते हैं। पीरियोडिक तो है क्योंकि एक सर्टेन इंटरवल के बाद वो रिपीट कर रहा है। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशंस में अगर देखें तो अगर ये मीन पोजीशंस है तो उसकी मोशंस टू एंड फ्रो होना चाहिए एंड किसी भी पोजीशंस पर जो फोर्स है वो मीन पोजीशंस की तरफ लगना चाहिए। सिंपल हार्मोनिक मोशंस का ये दो मेजर कंडीशंस है कि मोशंस टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशंस, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए एंड फोर्स ऑलवेज मीन पोजीशन की तरफ लगना चाहिए। तो सर्कुलर मोशंस इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप पार्टिकल सर्कुलर मोशंस में है एंड उसकी अगर प्रोजेक्शंस डायमीटर पर ड्रॉ कर रहे हैं, अगर उसकी प्रोजेक्शन डायमीटर पर ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशंस में हो सकता है, आइदर इस तरफ या इस तरफ। अगर आप प्रोजेक्शंस को ड्रॉ कर रहे हैं तो इसके अलोंग या इसके अलोंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकती है। तो इसका मतलब इसकी करेक्ट आंसर पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशंस होगा। नेक्स्ट देखिए कि a body is whirled in a horizontal circle of radius 20 centimeter. It has an angular velocity of 10 radian per second. What is its linear velocity at any point on the circular path? तो अगर सपोज करिए ये रेडियस है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमें दिया हुआ है, तो लीनियर वेलोसिटी के लिए हम सिंपल फार्मूला v इक्वल टू ओमेगा आर लगाते हैं। ओमेगा की वैल्यू आपको 10 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर यानी कि 20/100 लिखेंगे। सो आपका ये 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, a particle moving in a circle of radius r with a uniform speed takes a time t to complete one revolutions. A particle is moving in a circular motions and takes t time to complete one revolutions. If this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it is equal to 4r. The angle of projections theta is given by, देखिए पहले ये कह रहा है कि अगर एक पार्टिकल रेडियस आर में मूव कर रहा है तो इसकी टाइम पीरियड टी है। इसका मतलब अगर देखें तो यूनिफॉर्म स्पीड है, तो मान लीजिए अगर इसकी यूनिफॉर्म स्पीड u है तो यहाँ पर आप u को 2πr बाय टी लिख सकते हैं। फिर से देखिए, पहले वो सर्कुलर मोशंस में मूव कर रहा है, रेडियस आर जिसकी टाइम पीरियड टी है एंड यूनिफॉर्म स्पीड है, तो u इक्वल टू 2πr बाई टी लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर हम उसी को सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें एट एन एंगल थीटा,
तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 4r के बराबर है, 4r के इक्वल है। देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस कितना है? तो अगर आप मैक्सिमम हाइट के फार्मूला को रिकॉल करो, तो दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। एंड यहाँ पर मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्वेश्चंस में 4r दिया हुआ है, तो ये आपका 4r इक्वल टू, अगर यहाँ पर u की वैल्यू फेड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, एंड यहाँ पर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यहाँ से 4 को कैंसिल कर दीजिए, एक r को कैंसिल कर दीजिए, नहीं एक r को कैंसिल करना है, एक r को कैंसिल, ये है यहाँ पर r को कैंसिल कर दीजिए। तो हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है, तो यहाँ से देखें अगर, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया 2gt स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर, ये पाई स्क्वायर आर बच जाएगा। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2gt स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर का 1/2, ये रूट में है तो यहाँ पर पावर 1/2 लिख सकते हैं। एंड थीटा को देखें तो इन्वर्स में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आप अगर देखेंगे तो आपका डी ऑप्शन उसके बेसिस पर करेक्ट हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये कह रहा है ए पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन ए रेडियस आर एंड टाइम पीरियड टी दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पर यू का वैल्यू 2πr/t हो गया। एंड मैक्सिमम हाइट इस प्रोजेक्शंस के लिए मैक्सिमम हाइट की वैल्यू 4r है, तो यहाँ पर u की वैल्यू को अगर फिट करते हैं तो उसके बेसिस पर ये रिलेशन आ जाएगा आपको। तो ये पाई स्क्वायर आर है, ये पाई स्क्वायर आर है, ये आपका पाई आर नहीं है। इसको थोड़ा इम्प्रूव कर देता हूँ मैं, यहाँ पर ये पाई स्क्वायर आर है, मेरे ख्याल से ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन फिगर ए equal to 15 meter per second square represents the total acceleration of particle moving in clockwise directions with a radius 2.5 meter at a given instant of time. The speed of the particle is, अब अगर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें नेट एक्सेलरेशंस दिया हुआ है, और तो इसमें दो तरह की एक्सेलरेशंस है, एक सेंटर की तरफ है और एक टेंजेंट की तरफ है, और उसके बेसिस पर ये नेट एक्सेलरेशंस है। तो नेट एक्सेलरेशंस अगर ए इस डायरेक्शंस में है, तो आप इसके बेसिस पर आप ऐसा कह सकते हो कि रेडियल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए कॉस 30 एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए साइन 30 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फिगर जैसा डेटा दिया हुआ है। एंड टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपका 15 है, इसका मतलब ये 15 एंड √3/2 आ गया। एंड हमें स्पीड को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। सो v विल बी इक्वल टू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और मल्टीप्लाइड बाय r का अंडर रूट। सो दिस इज इक्वल टू 15 एंड √3/2 एंड r इज 2.5 का अंडर रूट। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से सपोज करिए हमने 10 लिया और 5 को बाहर निकाल लिए, तो रूट में बचा क्या, 3/4 एंड मल्टीप्लाइड बाय √3। तो ये 1 से ग्रेटर हो गया, तो 5 से स्लाइटली एबव होगा, इसका मतलब 5.7 मीटर पर सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगी। यहाँ पर देखोगे तो √3 का अगर 1.7 लिए तो 1.7 इंटू 3 वो 5.1 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 से ग्रेटर होगा, तो मेरे ख्याल से 5.7 मीटर पर सेकेंड करेक्ट आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर with constant speed and time period 0.2 pi seconds. The acceleration of the uh,
पार्टिकल। अब देखेंगे तो इन जनरल सर्कुलर मोशंस में दो तरह के एक्सीलरेशन होते हैं, एक सेंटीपिटल एक्सीलरेशन जो डायरेक्शन को चेंज करता है, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड को चेंज करता है। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब इसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 है। इसका मतलब एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल ओनली विल बी सेंटीपिटल एक्सीलरेशंस या रेडियल एक्सीलरेशंस, जिसको आप v स्क्वायर अपन r एंड या ओमेगा स्क्वायर r लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड आपका 0.2 पाई सेकेंड्स है। द एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2 पाई अपन कैपिटल टी। सो दिस इज 2 पाई अपॉन 0.2 पाई। तो ये आपका कितना आ गया, 10 रेडियन पर सेकेंड्स। एंड यहाँ पर अगर सेंटीपिटल एक्सलेशंस को देखेंगे तो दैट इज ओमेगा स्क्वायर, तो ये 100 एंड आर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5/100 लिखेंगे। सो दैट विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके बेसिस पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, stone tied to the end of a string of 1 meter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 22 revolution in 44 seconds, what is the magnitude and directions of acceleration of the stone? तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि टाइम पीरियड यानी कि टाइम ऑफ 1 revolutions, so that will be equal to 44 and divided by 22, so this is equal to 2 seconds. तो आपका टाइम पीरियड यानी कि टाइम ऑफ 1 रिवॉल्यूशंस हमें दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। एंड अगर आप ओमेगा को फिर से निकालें तो दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई अपन टी, सो दैट विल बी इक्वल टू द पाई रेडियन पर सेकेंड्स। एंड अगर आप फिर से सेंटीमीटर एक्सेलरेशंस को फाइंड करें तो दैट इज द ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर आर 1 है, सो दिस इज द पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड है, इसीलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस की वैल्यू 0 है। इसका मतलब जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी द नेट एक्सेलरेशंस, तो पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसका मतलब along the radius towards the center ये सी हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशंस में आपका सेंटीपिटल एक्सेलरेशंस सेंटर के तरफ लगता है along the radius। तो पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डायरेक्शन along the radius towards the center is the correct answers। नेक्स्ट देखिए, a particle of mass m is revolving along a circle of radius r and another particle of mass m is revolving in a circle of radius r. If time periods of both particles are same, then the ratio of their angular velocity, ये फिर से कुछ नहीं सोचना है, एंगुलर वेलोसिटी आपका 2 पाई अपन कैपिटल टी है एंड दोनों का टाइम पीरियड सेम दिया हुआ है क्वेश्चंस में। इसका मतलब दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, यानी कि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो 1 होगा। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने के लिए नहीं है। नेक्स्ट देखिए, what is the linear velocity if angular velocity and position vector r is given। तो हम लोगों ने रिलेशन सीखा है कि वेक्टर के फॉर्म में v को आप ओमेगा एंड क्रॉस r लिख सकते हैं। तो आपको बेसिकली ओमेगा एंड r का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो v इज इक्वल टू, अगर i j एंड k लिखें तो ओमेगा 3 -4 एंड 1 है एंड 5 -6 एंड +6 है। तो दिस इज इक्वल टू i एंड -24 एंड +6 +j 5 and -18 and k -18 and +20, so that is equal to -18i
and minus 13j and plus 2k। ये मैंने कैप नहीं लिखा है, कैप ऑलरेडी अंडरस्टूड है। तो वेलोसिटी आपका -18i -13j एंड प्लस 2k आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 2 डायमेंशनल मोशंस के नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन से एंड कर रहा है। स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन का वीडियो देखने से पहले आप चैप्टर वीडियो जरूर देखिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इसमें। अगर आप चैप्टर वीडियो के साथ अगर इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशंस को ऐड कर देते हैं तो आपका रियली 2 डायमेंशनल मोशंस जो है वो नेक्स्ट एग्जामिनेशंस के लिए रेडी हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को पहले की तरह सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलते रहे।